जो गाड़ी चलती है 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी चलती है वो भी क्या है, मोशन वहाँ भी हमको देखने को मिलता है। जो प्लेन होता है, प्लेन में भी पैसेंजर वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, वो भी क्या है, मोशन का प्रकार है। यानी आप समझ गए कि मोशन क्या है, मोशन का एग्जाम्पल समझ गए कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सवाल उठता है कि मोशन है क्या, एक्चुअल में उसका डिफिनीशन क्या होता है, मोशन क्या है। तो मोशन इज चेंज इन द पोजीशन, क्या होता है, मोशन इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, मोशन इज चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। तो मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा पोजीशन, आप वहाँ पे बैठे हैं वो आपका पोजीशन, ये चौक, ये मार्कर यहाँ पे ये इसका पोजीशन है। और तो क्या है, जैसे हमारे मार्कर यहाँ पे ये भी क्या है, इसका पोजीशन है। ये डस्टर इस हाथ में है, डस्टर का क्या है, ये पोजीशन है। कुछ देर यदि डस्टर यहाँ तो ये डस्टर का ये पोजीशन। तो पोजीशन क्या है, मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन। जैसे हमारे पास एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कुछ समय बाद विथ टाइम के साथ यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, यानी इसका पोजीशन P1 था, अब क्या हो गया, P2 हो गया। तो चेंज इन पोजीशन P1 टू P2 किसके साथ, टाइम के साथ, मतलब कुछ टाइम लैप्स हुआ होगा यहाँ से यहाँ लाने में। इस टाइम के साथ यदि इसके पोजीशन में चेंज होता है तो उसी को क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। यदि ये ब्लॉक है यहीं पे है और इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, मतलब P1 से P2 या कुछ शॉर्टेन डिस्टेंस कवर नहीं किया और 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 5 घंटे बाद यहीं है, रेस्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट की कंडीशन, यानी मोशन नहीं है। तो मोशन क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। यदि P1 से P2, यदि ये बाइक है, बाइक जो है अपना स्थान चेंज की, यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो ये क्या हुआ, ये अपना पोजीशन था, इस व्हील का पोजीशन ये था, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये हैंडल, यहाँ पे हैंडल, मतलब सबका पोजीशन चेंज हुआ है। इस पूरे होल थिंग का, इसको एक वस्तु ऑब्जेक्ट मांगे तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ। पहले यहाँ था, इसको मान लेते हैं P1 है तो ये P2 के पास है, यानी चेंज इन पोजीशन। जब पोजीशन चेंज हो तो क्या बोलते हैं, उसी को मोशन बोलते हैं। चाहे कैसे भी हो, सिर्फ पोजीशन चेंज होना चाहिए समय के साथ। यानी पोजीशन जब चेंज होगा तो कुछ ना माइक्रो सेकेंड ही लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा, घंटा, 2 दिन, बरस, 24 घंटे। जैसे सूर्य के जो पृथ्वी है चक्कर लगाती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, यानी 24 घंटे में पूरा की। वैसे ही आप 2 किलोमीटर जाना हो तो आप बाइक से जाएंगे तो 1 मिनट लगेगा, पैदल जाएंगे तो 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये, लेकिन क्या लग रहा है, टाइम तो लग रहा है। टाइम के साथ पोजीशन में चेंज हो, उसे क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन। अब सवाल उठता है कि, सवाल अब क्या उठेगा कि पोजीशन चेंज कैसे होता है टाइम के साथ। तो पोजीशन कैसे चेंज होता है, मतलब मान लीजिए पोजीशन चेंज होता है उसी को मोशन बोलते हैं, लेकिन पोजीशन चेंज होता कैसे है, जो पोजीशन जो चेंज होता है वो क्या होता है, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि पोजीशन के बारे में ही, पोजीशन चेंज कैसे क्यों हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, वो हम देखेंगे। तो इसके लिए पोजीशन, जो पोजीशन चेंज हो रहा है, इसी के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, जैसे 9th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर देंगे। उस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से हम बता देंगे कि वो होता क्या है, और उसी को सिंपल भाषा में वही पढ़ना ही है जो आपने 11th में पढ़ा था, जो आपने 9th में पढ़ा था, उसी को 11th में थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ना है इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे हम
पढ़े थे स्पीड, वहाँ पे भी पढ़े थे स्पीड क्या होता है। इसमें हम यही पढ़ेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी इसके साथ भी और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके अलावा, मतलब ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे, फिर भी हम यहाँ पे इसको भी डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को भी। तो आप हम तुमको पढ़ना था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके साथ हम रिलेटिव भी पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा सा एडवांस आएगा उससे, जो आपने नहीं पढ़ा था। यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी लेके चलेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी मोशन होता है चेंज इन पोजीशन, स्ट्रेट लाइन होता है सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधी रेखा, यानी एक्स, यानी एक कैसा रेखा सीधी है, वाई यानी एक कैसा है, जेड। एक कैसा रेखा सीधी, यानी गाड़ी जो है, कोई भी जो हम एक सीधी रेखा में चलें, सीधी रेखा में यहाँ से चले और यहाँ पर पहुँचे, इसी को बोलते हैं मोशन। चल रहे हैं तो मोशन है। और कैसा पाथ फॉलो करें, कौन सा पाथ का हम यूज करें, यदि वो पाथ सीधा हो तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी ये भी कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट लाइन का, ये भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन यदि इस पाथ को हम फॉलो करें तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। वो आगे के चैप्टर में डिस्कस करें। हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ जानेंगे स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में कोई वस्तु चल रही हो, जा रही हो, आ रही हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। एक और नाम होता है इसका, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। यदि कहीं लीनियर मोशन भी लिखा हो, लीनियर मोशन, उसको भी हम स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। इसको दूसरे नाम से, एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, शॉर्ट में 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन। यानी यदि एक ही डायरेक्शन में वो फॉलो कर रही है मोशन जो है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो ये था कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या क्या बोलते हैं। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। हम और यहाँ पे क्या क्या देख रहे थे इसके अलावा, कि जो है वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी हम पिछले क्लास में पढ़े तो सिंपल वेलोसिटी। यहाँ पे हम क्या पढ़ सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पर देखेंगे। एक्सेलरेशन भी देखेंगे, इसका एडवांस एक इंस्टेंटेनियस आता है और ऐसा नॉर्मल आता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या कुछ है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम अभी तक क्या देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे कि पिछले हम यूनिफॉर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे ही रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी। ये भी पढ़े, यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे, क्योंकि भले ही पढ़ चुके हैं फिर भी हम इसको भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके अलावा पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ये था अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका किस नाम से जानते हैं आप, कई बार क्वेश्चन में बदल के आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। यानी ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी बात है, सीधी रेखा, सीधी बात, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। हम अपने चर्चा के दौरान वस्तु को, जो मान लीजिए हमारे पास एक कार है, ट्रेवल कर रहे हैं, ये इसका पोजीशन जो है चेंज हो रहा है,
यहाँ से यहाँ, ये पहले पोजीशन था, यहाँ पे है। तो जब इस कार को अगर यदि हमको बनाना हो तो हर जगह कार नहीं बनाएंगे, हर जगह कार का इमेज नहीं बनाएंगे। यदि वो पृथ्वी ही हो तो हम पृथ्वी नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या मान कर चलेंगे इस चैप्टर में कि कोई भी वस्तु हो, चाहे कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या मान कर चलेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसको क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ पे पॉइंट दे दिया, मैं इसको डिनोट कर दिया कि बस है, तो इसको हम बस मानेंगे। और ये बस जो है यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, यानी यहाँ पे बस बनाना जरूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर में क्या मानेंगे, पॉइंट ही मानेंगे। कोई भी हो उसको हम एक लाइन पे दिखा दें, मान लेंगे ये पॉइंट है, ये ट्रेन है और ये इतना दूरी तय किया, ऐसा किया वैसा किया, मतलब इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान के चलेंगे। चाहे वो अप्रोक्सीमेशन में अब हमारा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा छोटा हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अभी देख रहे थे क्या था, इंट्रोडक्शन था किसका, मोशन होता क्या है उसका इंट्रो था। मोशन क्या होता है, इंट्रो था, उसका इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम देखेंगे उसमें ये हम 4-5 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहला जो था हम इंट्रो, इसका देख सकते, इंट्रोडक्शन जो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा उसमें यही बात लिखा होगा इंट्रोडक्शन में, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो मोशन होता क्या है, मोशन चेंज इन पोजीशन, यानी यदि कोई वस्तु अपना स्थान समय के साथ परिवर्तित करे उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, गति। तो ये हो गया मोशन। मोशन को जनरली हम दो तरह से क्लासिफाई करके चलते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स, एक तीसरा भी होता है लेकिन हम यहाँ पे 2 ही डिस्कस करें। एक होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या क्या होता है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, ये भी मोशन ही है, फिजिक्स का ही मोशन। फिजिक्स हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में यदि डिफिनीशन बनाना हो तो फिजिक्स का नाम लेके बनाया जाए तो और बेहतर रहता है। जैसे इन फिजिक्स दैट मोशन विच फॉल, मतलब चेंज इन पोजीशन। कोई भी फिजिक्स में, भौतिकी में कोई भी मोशन हो, पोजीशन चेंज करे बिना कारण के, किसी कारण मोशन चेंज हुआ होने दो। जैसे काइनेमेटिक्स क्या बोलता है कि मोशन विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी कॉज, मतलब मोशन हो रहा है उसका कारण हमको पता नहीं करना है, न करना है, न हो, पता चले या न चले उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोशन होना चाहिए। काइनेमेटिक्स क्या बोलता है, मोशन होना चाहिए। फोर्स लगने से हो रहा है, धरती हिलने से हो रहा है, कैसे हो रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं है। फाइनली हमको बात क्या है कि मोशन होना चाहिए। यदि मोशन हो रहा है तो काइनेमेटिक्स है, मोशन हो रहा है तो डायनामिक्स है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, हमको कारण भी पता होना चाहिए कि मोशन क्यों हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है। यदि ऐसा मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यदि मोशन हुआ, इसमें फोर्स लगा है, ये वस्तु यहाँ तक ट्रेवल किया तो इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो फोर्स की इंटेंसिटी कितनी थी, कोलिजन, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, डायनामिक्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। किसमें, एनसीईआरटी बुक जो है उसके चैप्टर नंबर 5 में डायनामिक्स पढ़ेंगे। अभी हम काइनेमेटिक्स पार्ट का जिक्र करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन था, पूरे जो है इंट्रोडक्शन था। हम आगे स्टार्ट करेंगे स्टेट लाइन में ही। इसमें दूसरा जो पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, वो दूसरा पॉइंट क्या है कि पोजीशन क्या होता है आपको पता ही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा पोजीशन, आप वहाँ खड़े हैं, वो आपका पोजीशन है।
बल्ब वहाँ पर लगा तो बल्ब का पोजीशन है, फैन ऊपर लगा फैन का वो पोजीशन, यानी पोजीशन आप समझ गए पोजीशन क्या होता है। और दूसरा देखेंगे, दूसरा है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। एंड तीसरा इस चैप्टर में तीसरा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो पहला था इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी का, हमने जितना हो सका था उतना इलेबोरेट करके समझा दिया। इंट्रो क्या है तीसरे चैप्टर का। अब दूसरा पॉइंट है वो क्या है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, यानी पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है। तो इसको पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। कोई इसको रेफरेंस ऐसे भी बोल देता है, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, कोई उलट के बोलता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों में एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ये क्या होता है। चूंकि हम पोजीशन आपको बता रहे हैं, तो पोजीशन बताने के लिए, जैसे यदि ये डस्टर है, डस्टर को हम इधर मूव कर रहे हैं, किधर मूव कर रहे हैं, इधर हम अपने राइट साइड मूव कर रहे हैं। डस्टर किधर मूव, ए यहाँ से राइट साइड में मूव हो रहा है, लेकिन आप उधर बैठे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि आपके ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। किधर मूव हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो ये कन्फ्यूजन क्यों उत्पन्न हुआ, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कि मान लीजिए आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ और आ जाएगा, हम कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक फ्रेम यूज करते हैं। फ्रेम यानी उसी के अंदर हम रख के बात करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं अपने पास एक एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन हमने बना दिया 3D। और तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इसको हम दो तरह से जैसे ये बिंदु है, यानी मान लेते हैं बिंदु, हम इस चैप्टर में किसी बिंदु को क्या मान कर, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या मान के चल रहे हैं, पॉइंट मान के चल रहे हैं। यानी ये पॉइंट, ये बस भी हो सकता है, ये बस भी हो सकता है, ये हाउस भी हो सकता है, मतलब ये मान के चल रहे हैं हम कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, तो ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट किधर है, हमारे राइट साइड है। और ये क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट साइड है। ऑब्जेक्ट तो अपने पोजीशन पे है, लेकिन ये राइट लेफ्ट क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे इतना दूर होगा, हमसे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन आप पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आज मैथ में 11th में है कार्टेशियन सिस्टम। और दूसरा होता है पोलर सिस्टम, पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम में क्या होता है, आर थीटा फाई, क्या होता है, आर थीटा फाई। इसमें क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी जो हम अभी बनाए ये ग्राफ, ये कार्टेशियन में है, किसमें है, एक्स वाई जेड में है। यदि एक कोई थीटा एंगल है, इसका लेंथ आर है और ये है यहाँ, और इसका एंगल फाई है, तो यदि इसको मिला दिए तो इस थीटा और इन दोनों में जो भी रिलेशन आएगा उसको क्या, किसमें हम स्टडी करते हैं, पोलर सिस्टम में। लेकिन यदि ये बिंदु है, हम एक्स वाई जेड से इसको डिनोट करें, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कार्टेशियन सिस्टम है। और हम जनरली अपने मैथ को, अपने फिजिक्स को किस सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी कार्टेशियन फॉर्म में, तो इसको अभी छोड़ देते हैं।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस में देखेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में जैसे थोड़ा वेट कीजिए, हम थोड़ा इमेज इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या हमारा ये प्लेन है, कौन सा प्लेन है? इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन में है। ये कौन सा है? वाई जेड में है, और ये जेड एक्स है। कौन सा है? प्लेन है। तो मान लेते हैं हमारा ये वस्तु यहाँ पे है, तो हम बोल देते हैं एक्स, एक्स से एक्स वाई और जेड। इसका हम इस पॉइंट का हम नोटिफिकेशन कर दिए कि ये पॉइंट एक्स से 15 मील है, वाई से इतना है, जेड से इतना। तो कोई भी आएगा, चाहे इधर से देखे, चाहे इधर से देखे, चाहे इधर से देखे, वो क्या बोलेगा? एक्स वैल्यू इतना है, वाई इतना है, जेड है। तो पॉइंट यहीं पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पॉइंट जो है ये बस है तो बस यहीं पर होना चाहिए, नो डाउट। कोई बोल दे एक्स से इतना दूरी है, वाई से इतना दूर है, जेड से इतना दूर है, बोल के चला जाए, तो आप क्या कीजिएगा? फ्रेम रेफरेंस ले लिए, एक्स से इतना, वाई से इतना, जेड से इतना। अच्छा, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप मेंशन कर दिए कि ये पॉइंट होना चाहिए और यही है, और इसका किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो आप समझ गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज क्यों करते हैं। जैसे तो एक अपने में बुक में जो एग्जांपल दिया है, ऐसे दिया है कि अपने एक यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, यहाँ पे एक बस जा रही है, इस रूट से एक बस जा रही है। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये गया है। तो इधर ये व्यक्ति यहाँ पे है और ये बस ऐसे जा रही है। तो बस ऐसे जा रही है, तो इसको लग रहा है कि ये बस जा रही है, बस जा रही है, इसको क्या लग रहा है? बस मूव कर रहा है। लेकिन इसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको नहीं लगेगा, उसको लगेगा कि बस और ये दोनों हम रेस्ट में हैं। किस में है? हम एक साथ हैं, हम मूव नहीं कर रहे, ना बस मूव कर रहा, ना हम। ये पीछे जो है ना, ये जो व्यक्ति आ रहा है, पेड़ आ रहा है, ये सब दुकान आ रही है, जो आ रहा है, ये मूव कर रहा है। अब बस और ये क्या है? अपने रेस्ट में है। तो इसके रेस्पेक्ट में, इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में बस जो क्या हो जाएगा? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन इसके और इस बस को हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, तो हम अर्थ को मान लिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अर्थ जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इस अर्थ के थ्रू ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए क्या होता है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में कौन घूम रहा है, उसी को हम आगे चल के देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये था अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन सिस्टम भी समझ गए, मैथ में आप पढ़िएगा, उसका यूज जैसे आए तो आप देख लीजिएगा। ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आगे हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, और हम किस आधार पे पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का बुक है, उसी को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो, इजी वे में पढ़ाई हो जाए और चैप्टर भी समय से ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये बुक सबसे बेहतर है। यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर भी उसके लिए बेसिक के लिए आपको ज़रूरी है, और ज़्यादा जैसे जेईई नीट और इसका तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से बुक आता है जिसका नाम हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए जो अपना बोर्ड है कम से कम उसको कवर करने के लिए एनसीईआरटी बुक काफ़ी है। और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसमें इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। अभी दूसरा टॉपिक था पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, अब ये हम देखेंगे।